हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी पर। चलिए बच्चों, आज की आपकी हिंदी की न्यू क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए, आज के इस टॉपिक में हमने किसी भी ऐसे टॉपिक को नहीं छोड़ा है जो आपका कवर ना हुआ हो। तो इन सारे ही वीडियोस को आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए, आज के इस वीडियो को हम एक नए कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। आज का आपका मोटिवेशनल कोटेशन कह रहा है, शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा के बिना हम अंधकार में ही रहते हैं। शिक्षा पाने पर ही हमको प्रकाश का अनुभव होता है। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अमानवीय में उपसर्ग क्या है? आपसे पूछा जा रहा है अमानवीय में कौन सा उपसर्ग दिया है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं और प्रत्यय किसको कहते हैं? उपसर्ग का मतलब होता है मूल शब्द से आगे लगने वाले को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो मूल शब्द के पीछे लगा हो, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है अमानवीय, यानी कि इसमें आ होगा उपसर्ग, या अमा होगा, या अमान होगा, या फिर अम होगा। तो अमानवीय में आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा मानवीय। क्या हो जाएगा? मानवीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आ। यानी कि अमानवीय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अमानवीय में आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अनाड़ी। क्या कह रहा है? अनाड़ी का तत्सम रूप पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तत्सम। यहाँ भी आपके दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तत्सम, दूसरा होता है आपका तद्भव। तत्सम का मतलब ही है उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम में कौन से शब्द आते हैं? जो आपके संस्कृत से लिए जाते हैं। तद्भव में जो हिंदी से लिए जाते हैं। यहाँ पर दिया है अनाड़ी के लिए दिया है अन्यत्र होगा, अनार्य होगा, अट्टालिका होगा, या फिर अन्यंत होगा। आपसे कहा जा रहा है अनाड़ी का तत्सम बताना है। तो अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? आपका अनार्य हो जाएगा। अनाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अनार्य कहते हैं। अट्टालिका मतलब क्या होता है? अट्टालिका मतलब होता है अटारी। क्या होता है? अटारी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनार्य। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? क्या पूछा जा रहा? पुस्तक पूछी जा रही है। कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था? देखिए, खड़ी बोली के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख देखिए। खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली के जनक कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे आपके अमीर खुसरो। ठीक है। विकास, यानी खड़ी बोली का विकास किसने किया था? जनक तो अमीर खुसरो है, लेकिन विकास किसने किया था? तो वो आपका किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है। खड़ी बोली आपकी बोली कहाँ कहाँ जाती है? मान लो मेरठ में बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, आपके सहारनपुर में बोली जाती है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर में हुआ, सुख सागर में हुआ, काव्य सागर में हुआ, या फिर प्रेम सागर में हुआ। चारों में से सही जवाब आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम सागर जो है उसमें आपके खड़ी बोली जो है ना उसका प्रयोग हुआ था। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो वो आपके कौन है? लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रहा है? चंद्रवरदाई दिया है, विद्यापति दिया है, पुष्पदंत दिया, और फिर जगनिक दिए है। आपको बताना है चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए, आपके जो विद्यापति दिए हैं, ओके, हाँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल के अभिनव जयदेव। ठीक है। इसमें जो दिया है आपका चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई को किसने लिखा है आपको बताना है। तो चंद्रवरदाई जो है आपकी पृथ्वीराज रासो ने लिखी है, लेकिन इन्होंने इसको अधूरा लिखा था। कैसा लिखा था? अधूरा। इसको इनके बेटे ने पूरा किया था। किसको? चंद्रवरदाई को। ठीक है। जगनिक किसने लिखा है? वो आपका एक आला खंड है। जगनिक क्या है? आला खंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यापति।
इसमें गलत टिक हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमकिरीटनी किसकी रचना है? क्या पूछा जा रहा है? हिमकिरीटनी रचनाएं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई रचना आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो जितनी भी रचनाएं हैं ना आप इकट्ठी नहीं याद कर सकते हो, तो इनको जिस जिस प्रैक्टिस सेट में आपको बताया जाए उसमें से याद करके नोट डाउन करते चलिए, तो आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी। अगर इकट्ठी याद करने के में रहोगे तो ये नहीं हो सकता है। हिमकिरीटनी किसकी रचना है पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए, माखनलाल चतुर्वेदी की, हरिऔध की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, या फिर आपकी सोहनलाल द्विवेदी की है, किसकी है आपको बताना है। तो ये हिमकिरीटनी जो है उसी की है जिसकी आपकी हिम तरंगड़ी है। तो हिम तरंगड़ी किसकी है आपकी? हिम तरंगड़ी है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो हिमकिरीटनी किसकी होगी? वो भी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की होगी। इनके बारे में एक बात और है, इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? सबसे पहले मिला था 1955 में। कब मिला था? 1955 में मिला था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, हरिऔध की हमने कौन सी बताई थी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में? वो बताई थी हमने पारिजात। क्या बताई थी? पारिजात। ठीक है, यहाँ पर आपके दिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की, इनकी भी एक रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सी है आपकी? विप्लव गान। कौन सी हो जाएगी? विप्लव गान। सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी की एक रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी है? वो आपकी अंधेर नगरी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं। जब भी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हो ना तो उसको आप पहले अंडरलाइन कर लिया करो, वरना आप सही के चक्कर में क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। तो नहीं पूछा गया अवधी या फिर ब्रज या फिर मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली आपकी नहीं बोली जाएगी ये बताना है। तो मैथिली जो है आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? मैथिली आपकी बोली जाती है बिहार और झारखंड में। कहाँ बोली जाती है? बिहार और झारखंड में। तो इसमें से राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली जो है आपकी वो आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार कौन सा समाचार पूछा गया है? दैनिक, और वो भी पहला कौन सा था बताना है। ऑप्शन में दिया है बंग दर्शन था, दूसरा दिया समाचार सुधावर्षण था, या फिर उदन मार्तंड था, या फिर आपका भारत मित्र था। पूछा गया है दैनिक, दैनिक का मतलब होता है हर रोज आने वाला। तो वैसे तो आपका पहला समाचार पत्र जो है वो आपका कौन सा है? उदन मार्तंड है। कौन सा है? उदन मार्तंड। लेकिन ये एक साप्ताहिक अखबार था। कैसा था? साप्ताहिक, जिसकी रचना कब हुई थी? 1826 में इसको शुरू किया गया था। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। इसको किसने प्रकाशित किया था उदन मार्तंड को? तो ये किया था आपके जुगुल किशोर ने। कहाँ से निकला था ये आपका? तो ये आपका निकला था कोलकाता से। इसके बारे में जितनी भी डिटेल थी आपको मैंने बता दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होना चाहिए आपका? कौन सा पूछा गया है? पूछा जा रहा है दैनिक। तो दैनिक के हिसाब से राइट जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, समाचार सुधावर्षण जो है वो आपका पहला दैनिक समाचार पत्र था। कौन सा था? पहला। तो इसे जो है किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था आपका श्याम सुंदर सेन ने। किसने किया था? श्याम सुंदर सेन ने। इसको कब प्रकाशित किया था? तो इसको किया था 1854 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संस्था के, क्या पूछ रहा है? किस संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है? किसी संस्था के कितने वर्ष पूरे हो जाए? 25 वर्ष पूरे होने पर हम कौन सा उत्सव मनाते हैं? हीरक जयंती मनाते हैं, रजत जयंती मनाते हैं, या आपकी शताब्दी मनाते हैं, या आपकी स्वर्ण जयंती मनाते हैं? तो बताइए, पूछ रहे हैं किसी संस्था के 25 वर्ष पूरी होने पर हम कौन सी जयंती मनाते हैं। 9 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका? देखिए, ये जो हीरक जयंती दी है, हीरक जयंती हम कब मनाते हैं? जब 60 वर्ष पूरे हो जाए। कितने हो जाए आपके?
60 वर्ष पूरे होने पर हम क्या मनाते हैं? हीरक जयंती। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं आपका। मान लो ये वाला दिया है ना, स्वर्ण जयंती कब मनाते हैं? ये तो सभी को पता है, स्वर्ण जयंती हम मनाते हैं जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। कब मनाते हैं? 50 वर्ष। शताब्दी कब मनाते हैं? जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रजत जयंती कब मनाते हैं? जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं। एक होता है आपका प्लेटिनम जुबली कब मनाते हैं? तो वो हम आप मनाते हैं जब 75 वर्ष पूरे हो जाए। कितने हो जाए? 75 वर्ष पूरे होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? शुद्ध पदक्रम पूछा जा रहा है। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई भी नहीं। आपको क्या बताना है? इसमें से सही वाक्य क्या होगा? तो इसमें देखिए, एक पानी का गिलास क्या होता है? पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी का एक गिलास लाओ। किसका गिलास मांगा है? पानी का एक गिलास मांगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? लिखित, निम्नलिखित नहीं है, लिखित है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से जो भाव या विचार को अभिव्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया, लिपि कहते हैं, भाषा कहते हैं, वर्ण क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं कहते हैं। बताना है। देखिए हमारी लिपि कौन सी है? तो हमारी लिपि है देवनागरी की। कौन सी है? देवनागरी। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लिपि। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है अब, नल बूंद बूंद टपक रहा है। क्या कह रहे हैं? नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? क्या पूछ रहा है? रेखांकित। देखिए बूंद बूंद रेखांकित, मान लो यहाँ पर दिया नहीं, टपकना होगा। विश्लेषण या फिर क्रिया होगी, या फिर क्रिया विशेषण होगा, या फिर आपका सर्वनाम होगा। आपको बताना है इन चारों में से नल बूंद बूंद टपक रहा वाक्य में क्या इसमें दिया गया है? टपकना। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 12वें का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टपकना जो है वो एक क्रिया है और बूंद बूंद इसमें क्या है? विशेषता बता रहा है। तो जब टपकना पूछा गया है तो ये क्रिया है, और बूंद बूंद क्या है आपकी? बूंद बूंद आपका विशेषण है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें दिया है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। क्या कहा है? मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य क्या है? क्या बताना है? वाच्य बताना है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, या फिर कोई भी नहीं है। इसमें क्या बताना है आपको? वाच्य बताना है। तो साफ सीधा इसमें पता चल रहा है इसमें क्रिया कैसी होगी, आपको बताना है इस वाक्य में क्रिया कैसी होगी। तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? मुझसे यह काम नहीं हो सकता। इसमें क्या हो रहा है? भाव बताया जा रहा है। क्या प्रकट किया जा रहा है? भाव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भाव वाच्य क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूँ। क्या कह रहा है? मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूँ में रेखांकित शब्द, रेखांकित क्या होगा? ताकि में रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संबंध विशेषण, या फिर समुच्चय बोधक, या फिर आपका विस्मयादि बोधक है। चारों में से आपको बताना है कि इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो सभी लोग ज़्यादातर इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, लेकिन संबंध नहीं बता रहा है, यहाँ पर समुच्चय बोधक है। ताकि, तो ये क्या होते हैं? ये समुच्चय के बोधक होते हैं शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पूछ रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया है। यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपमान कहाँ है, अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भले तो जग भला। बताना है चारों में निजवाचक क्या है। आपको लग रहा होगा यह मेरी निजी पुस्तक है। निजी मतलब अपनापन, नहीं नहीं नहीं, निजी निजी कह रहा है, यहाँ पर अपनापन नहीं दिखा रहा है। निज का मतलब होता है अपने लिए। आज अपनापन कहाँ है, ये भी नहीं हो सकता। अपनों से क्या छिपाना, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा। राइट जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी, आप भले तो जग भला। क्या कहा है इन्होंने, आप भले तो जग भला। यहाँ पर क्या कर रहा है, निजवाचक क्रिया का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह घर पहुंच गया। क्या कह रहा है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण। क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्रिया पूछी जा रही है, कौन सी क्रिया लगी है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक है, या संयुक्त है, या फिर पूर्वकालिक है। वह घर पहुंच गया, हमने आपको बताया था जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हो। क्या हो, दो क्रियाएं एक साथ हो, मतलब एक काम पहुंचना हो गया, दूसरा काम गया हो गया, दोनों क्रियाएं दी जा रही। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त। कौन सा हो जाएगा, संयुक्त। अच्छा, इसमें ये प्रेरणार्थक दिया, इसका मतलब क्या होता है, प्रेरणार्थक मतलब होता है दूसरों से कोई कार्य करवाना। ठीक है, इसके बाद में आपका दिया पूर्वकालिक। पूर्वकालिक मतलब होता है एक काम पहले समाप्त हो जाए तब दूसरा शुरू हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया है में कौन सी क्रिया है, पहुंच गया में संयुक्त क्रिया हो जाएगी, क्योंकि पहुंचना भी क्रिया है और गया भी क्रिया है। ठीक है, और दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 7 होते हैं। तो हिंदी में आपके भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो वो आपके होते हैं 6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं किसके, भूतकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संचारी भावों की संख्या पूछी जा रही। क्या पूछा जा रहा है, संचारी भाव की संख्या। अच्छा, संचारी भाव जो है किसने बताए थे, भरत मुनि ने बताए थे। किसने बताए थे, ये बताए थे आपके भरत मुनि ने। तो इसमें 9 होगी आपकी संख्या, 33 होगी, 16 होगी, या फिर 99 होगी। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संचारी भाव 33 होते हैं। ये किसने बताया था, तो ये आपका भरत मुनि ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया है। देखिए, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभा, वृंत और विकास। आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं पूछा। अशोक के फूल तो है, इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुटज भी इन्हीं का है, विचार प्रभा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। इसके अलावा भी इनकी एक मान लो होती है बाण भट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद की, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। एक पूछी जाती है आपकी अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये भी किसका है, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और जो यहाँ पर 3 दिए गए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं होगा, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृंत और विकास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं आपको बताना है। इसमें पूछा जा रहा है ऊष्म, कौन से पूछे जा रहे हैं, ऊष्म। तो कौन से हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
चलिए दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और आपके आज प्रैक्टिस सेट 5 हो गए हैं। आगे भी हम इन प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे और इसमें हम आपको जो इसकी डिटेल की वो है ना वीडियो, वो हम इसमें लास्ट में पिन डाउन कर देंगे, तो आप उसमें जा कर के हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको जीके से संबंधित भी वीडियो मिल जाएंगे, इसके अलावा हमारी करंट अफेयर से संबंधित भी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।